लेना भैया 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 भैया। आओ लक्ष्मण, क्या हुआ लक्ष्मण? भैया वो आ गया, सेना के साथ आ गया। कौन आ गया? भैया वो आ गया है, अच्छा हुआ वो स्वयं आ गया है। भैया फूल छोड़ो, अस्त्र उठाने का समय आ गया है, अस्त्र उठाओ अस्त्र। कौन आ गया है लक्ष्मण? भैया आपका चहेता भरत आ गया है। भरत आया है? भरत आ गया है? हाँ, मैंने अपने भील मित्र से सुना है कि भरत अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ चित्रकूट में आ गया है। क्या सचमुच भरत आ गया है? हाँ, मैंने स्वयं भी वृक्ष के ऊपर खड़े होकर देखा था। ये हमारी सूर्य पताका लहरा रही थी। भैया यदि भगवान शंकर भी उनकी सहायता के लिए आएंगे तो मैं आज भरत को जीता नहीं छोड़ूंगा। सावधान लक्ष्मण, सावधान। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए जिससे पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और इसका परिणाम क्या हो सकता है इसका विचार करके ही युद्ध के लिए धनुष उठाओ। लक्ष्मण, तुमने यह आकाशवाणी सुनी? जो उचित और अनुचित का विचार किए बिना किसी कार्य को करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। हे भरत, हे लक्ष्मण, मुझे तुम्हारे पराक्रम पर तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु क्रोध को त्याग दो। और जहां तक राजमत की बात है, राजपद का प्रमाद किसी साधारण मनुष्य को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, किंतु भरत को ऐसा प्रमाद कभी नहीं हो सकता। इसलिए हे लक्ष्मण, किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छे से सोच लो और समझ लो। भैया मैं आपकी शरण में आ गया, भैया मैं आपकी शरण में आ गया। भरत, मेरे भाई भरत, तुम आ गए। भरत मेरे भाई भरत। आप मुझे भाई मत कहिए, अब मैं इसके योग्य नहीं। जिस पापी के कारण आपकी ये दुर्दशा हो गई, वो किस प्रकार से आपका भाई हो सकता है। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं निर्लज के समान आपके समक्ष आ गया हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा करो भैया, मुझे क्षमा करो। मेरे मन में आपके प्रति उद्वेग हो गया था। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे मन में पाप नहीं, अभी तो मैं तो मूर्तिमान पाप हूँ। लेकिन मुझे तो आपके प्रति त्रिशूल उठाने पे विवश हो गया था। अरे तो बाण चलाया क्यों नहीं? अगर तुम मुझ पर बाण चला देते तो यह तो मुझ पर सबसे बड़ा उपकार होता। हे लक्ष्मण, मेरे और मेरी कुलनाशिनी माँ के द्वारा किए गए पापों का इससे बड़ा प्रायश्चित और क्या हो सकता था? भरत, अपनी माता के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना अनुचित है और पाप भी है। कृपया
मेरी कैकई माता के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करो। मुझे क्षमा कीजिए, मेरी मति मारी गई है। कृपया कृपया मुझे क्षमा करके मुझे अपनी शरण में लीजिए। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर वन में आ गए। पिताश्री और सब माताएं सब कैसे हैं भरत? सब कैसे हैं? बोलो भरत, बोलो भरत, भरत बोलो, पिताश्री, भरत बोलो। क्या हुआ पिताश्री को भरत? मेरे मन में संशय उठ रहे। भरत बोलो। आपका संशय सही है भैया। पिताजी हमें छोड़कर परलोक सिधार गए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पिताश्री, आप इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर कैसे चले? नहीं नहीं। भैया हम अनाथ हो गए भैया। लक्ष्मण, सचमुच आज हम अनाथ हो गए। लक्ष्मण, राम, लक्ष्मण, इस समय तुम दोनों चलकर अपने पिताजी का तर्पण करो। उसके पश्चात हम इस विषय में चर्चा करेंगे। महाराज जनक पधार रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम स्वागत है। महाराज जनक, जैसा आप जानते हैं कि इस समय इस अयोध्या के राज परिवार पर एक धर्म संकट आन खड़ा हुआ है। एक और राम की मर्यादा और दूसरी ओर भरत का प्रेम। अब इन दोनों में से विजय किसकी हो? हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि आप जो हमें मार्गदर्शन देंगे हम उसी का पालन करेंगे। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हे नाथ, आप हमारे लिए पिता समान हैं और मैं आपके पुत्र के जैसा हूं। इस संकट की स्थिति में आप ही मेरे लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मेरे लिए धर्म क्या है, कृपया करके मुझे बताइए, और आप जो कहेंगे मैं उसका रूप से पालन करूंगा। हे धर्म पिता, आप तो मेरे पिता के समान हैं। कृपया मेरी अधर्म से रक्षा कीजिए। कृपया मेरे हृदय की दशा को जानते हुए कृपया उचित का निर्णय कीजिए। आप राजऋषि हैं, राजा भी हैं और ऋषि भी, अतः निश्चित रूप से आप निष्पक्ष होकर ही निर्णय देंगे। एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है और दूसरी ओर प्यार और अभिमान। ऐसी दोनों विभूतियों के बीच निर्णय का साहस करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। फिर भी परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य को समझते हुए मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ और वो जैसी मेरे को प्रेरणा देंगे उसी के अनुसार मैं उसको स्वीकार करके निर्णय दूंगा। हे राम, तुम्हारे अपने धर्म की दृढ़ता देखकर देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिस पे ये धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है जिससे हम सभी बंधे हुए हैं। तीनों लोगों के अंदर धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, परंतु प्रेम एक ऐसी दिव्य नीति है
जिससे कोई धर्म भाग नहीं सकता। और वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा के अंदर जब अनन्य भक्ति का रूप ले लेता है तो स्वयं भगवान भी विधि के सारे कर्म के विधानों को छोड़कर और सृष्टि के सारे नियमों को तोड़कर अपने भक्त के सामने हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और भक्त का मान रखने के लिए वो विवश हो जाते हैं। इसलिए भरत का पलड़ा भारी है। हे राम, भरत का प्रेम निश्चल और निस्वार्थ है। वह आपका अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। महाराज आपकी जय हो। आपने मुझे जिता दिया। अब तक तो मैं केवल अपने कर्तव्य, अपने कीर्ति के बारे में ही सोचता था, किंतु उसे ही प्रेम समझता था। लेकिन आपने मेरे मन में जो मोह की परतें हैं उन्हें खोल दिया। परंतु भरत, ध्यान रहे, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी अपने नियम हैं। प्रेम की शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और यदि प्रेम निस्वार्थ है तो वो कुछ नहीं मांगता। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो श्री राम के चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करो और उनसे पूछो उनकी प्रसन्नता किस में है, और वो जो कार्य बोले उसी को प्रेम की पूजा समझकर स्वीकार करो। आपने मुझे मेरे स्वार्थ से हटाकर वास्तविक प्रेम की दिशा दिखाई। मैं आपके इस ऋण को जन्म जन्म तक नहीं उतार पाऊंगा महाराज। हे भैया, मेरे लिए क्या आज्ञा है, कृपया बताइए। हे भरत, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही रहे। मैं भगवान शंकर को साक्षी मान के ये बात कह सकता हूँ कि तुम जैसा धर्मात्मा न तो कभी हुआ है और न ही कभी होगा। परंतु हे भरत, तुम ही बताओ, हमारे स्वर्गवासी पिता एक वचन देकर गए हैं, क्या उस वचन की रक्षा करना हम सब भाइयों का कर्तव्य नहीं? वे पिता जिन्होंने उस वचन की रक्षा के लिए अपने पुत्र का त्याग कर दिया, और पुत्र का ही नहीं अपने प्राणों का भी। हे भरत, क्या उस वचन को हम झूठा होने दें? बताओ भरत, इस समय हमारा क्या कर्तव्य है, तुम ही बताओ। तो ठीक है, आप अपना कर्तव्य कीजिए और मैं अपना धर्म पालन करता हूँ। आज अभी इसी परम कुटी के सामने मैं कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण ना करके यहीं पर तब तक बैठा रहूंगा जब तक आप ये ना साबित कर दे कि राम भरत से कितना प्रेम करता है, और यदि नहीं तो अभी आपके चरणों में अपने प्राण दे दूंगा। भरत, ऐसा मत कहो भरत, ऐसा मत कहो। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? ठीक है, हम इसके ऊपर फिर से चर्चा करें। तो आपके बिना ये राज्य को मैं किस प्रकार संभालूंगा? मैं तो अबोध बालक हूं, मैं नहीं जानता कि राज्य किस प्रकार से होगा। भरत, आज मैं तुम्हारे प्रेम के आगे हार गया, और जो राज्य तुम मुझे देने के लिए आए हो उसको मैं स्वीकार करता हूं। परंतु भरत, हमारे पिता की वचन की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए 14 वर्ष तक, जब तक मैं वन में हूं, तब तक तुम इस राज्य को संभालो, और मेरे आने के बाद ये राज्य तुम मुझे प्रदान कर सकते हो। बड़े निर्मोही हैं भैया आप। प्रेम का कोई मोल नहीं आता आप में। प्रेम करते हो तो बेमोल बिक जाओ ना। ठीक है, बेमोल बिक जाता हूं। शायद 14 वर्ष का भी छो ही मेरे द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित होगा। एक चीज मांगो तो देंगे? भरत, तुम मेरे प्राण भी मांगो तो इसी क्षण तुम्हें दे दूंगा। बोलो भरत, क्या दूं तुम्हें? मुझे
अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। आपके राज्य सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपके दास के रूप में आपकी इन चरण पादुकाओं को उस राज्य सिंहासन पर बिठाऊंगा और नित्य उनसे आशीर्वाद लेकर आपके राज्य का पालन करूंगा। अवश्य लक्ष्मण। कृपया इसमें एक बार अपने चरण दीजिए प्रभु। सादर भरत शीश धरेली राम भक्त ले चला